इतिहास का अर्थ एवं क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं। इतिहास का अर्थ, कुछ विद्वानों का मत है कि हिस्ट्री यूनानी शब्द लोरोप्लस, जिसके अर्थ लिखना है, से लिया गया है। कुछ विद्वान जर्मन शब्द से हिस्ट्री को उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ घटित होना है। कुछ इतिहासकार हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से मानते हैं, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग इतिहास के विद्वान हेरोडोटस ने किया था, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञात होना। उसने अपने ग्रंथ में फारस में युद्ध एवं समाज का अत्यंत सजीव किया है। वास्तव में हेरोडोटस का उद्देश्य अतीत का घटनाओं की रोचक ढंग से प्रस्तुत करना था। उसने विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के छानबीन के बाद उन्हें लिखा ताकि आने वाली पीढ़ी के लोगों अपने पूर्वजों के कार्यों, विचारों एवं अनुभवों से लाभान्वित हो सके। उसके द्वारा लिखित घटनाओं का विवरण को इतिहासकारों के नाम से जाना जाता है। हम इतिहास शब्द का संधि विच्छेद करें तो इति प्लस हा जोड़ आस से भी यह अर्थ निकलता है, वह जो निश्चित रूप से घटित हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि केवल वही इतिहास है जो निश्चित रूप से होने वाले के साथ प्रमाणिक भी है। केवल काल्पनिक घटनाओं को इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। साथ ही ये घटनाएं क्रमबद्ध रूप में वर्णित हो तथा उनके वर्णन में कहीं अवरोध व शिथिल नहीं दिखाई देता है। अन्य विषयों की भांति इतिहास के संबंध में भी अनेक धारणाएं उपलब्ध होती है। ये समस्त धारणाएं इतिहास के वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने में असफल है और उसके भांति स्वरूप में ही उपस्थित करती है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि वह इतिहास के सत्य घटनाओं का वर्णन नहीं मानते हैं। उनके अनुसार इतिहास केवल काल्पनिक कहानियों और असत्य घटनाओं का लेखा जोखा है। लगभग एक शताब्दी पहले कुछ लोगों की यह भी धारणा थी कि इतिहास केवल एक उपन्यास मात्र है, अतः वह इतिहास के अध्ययन में कोई विशेष महत्व नहीं देते थे। इन परस्पर विरोधी धारणाओं के पीछे कारणों का होना पूरी तरह स्पष्ट है। वस्तुतः इतिहास की रचना विभिन्न कालों एवं परिस्थितियों को अलग अलग उद्देश्यों से हुई है, जिसके कारण इतिहास के रूप भी समय समय पर बदलता रहा है। इसलिए इतिहास से संबंधित विभिन्न धारणाओं में पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वर्तमान समय में इतिहास के महत्व में वृद्धि का मूल कारण यह भी है कि आज इसे सामाजिक विषय के रूप में अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। इतिहास की परिभाषा। इतिहास शब्द के मुख्य रूप से दो अर्थ बताए जाते हैं। प्रथम, इतिहास विभिन्न घटनाओं का संकलन मात्र है और द्वितीय, इतिहासकार के अनुसार वह स्वयं ही एक घटना है। यदि हम घटना का अभाव में इतिहास लेखन का प्रयत्न करें तो यह पूरी तरह असंभव होगा। यदि हम इतिहास को स्वयं एक घटना स्वीकार करें तब हमारे सम्मुख यह प्रश्न उठता है कि एक घटना कब, क्यों, कहां और कैसे घटित हुई। वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर ही इतिहास है, क्योंकि इतिहास में ही हमें प्रत्येक घटना के संबंध में उठने वाले सभी प्रश्नों की जानकारी उत्तर प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट, इतिहास का क्षेत्र। इतिहास सर्वाधिक पुराना विषयों में एक है। प्राचीन काल में केवल थोड़े ही अच्छे इतिहासकार थे और उनका लेखन कार्य केवल कुछ युद्धों, सैनिक उपलब्धियों एवं धर्म तक सीमित था। वे केवल कुछ विशिष्ट घटनाओं की ही लिपि करते थे और अधिकांश उनके इतिहास कार्यों में राजाओं का योगदान होता था, जिसके वे आश्रित होते थे। इसलिए इतिहास का क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं था, किंतु आजकल स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हो गया है। इतिहास का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया है। विषय के क्षेत्र विस्तार में उसकी विशेष सामग्री से होता है। जबकि विशेष सामग्री होती है तो क्षेत्र में वृद्धि होती है। कोई भी विषय किसी समय में अन्य किसी विशेष से संबंध अथवा उसका एक भाग। प्रोफेसर कार ने इस संदर्भ में उल्लेख किया है कि इतिहास विज्ञान के समान ही विस्तृत है, जिसमें तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। इस संबंध में नेपोलियन महान ने कहा,
जनसाधारण में उसकी सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किंतु इन उपलब्धियों का समस्त श्रेय व प्रसिद्ध केवल नेपोलियन को प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि इतिहासकारों ने अपना ध्यान जनसाधारण, महिलाओं और बच्चों की ओर आकर्षित किया, ताकि उन भूमिका को पूर्णतः विस्मृत न किया जा सके। मानवीय जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को इतिहासकार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने के कारण भी उसके क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इतिहासकार का मुख्य आकर्षण मानव की उपलब्धियों का आकलन करना, चाहे वह विज्ञान, तकनीक अथवा आविष्कार से संबंधित हो। विभिन्न वंशों की भूमिका का निर्धारण करने के साथ साथ अब इतिहासकार कला, विज्ञान और आर्थिक पहलुओं की ओर भी पूरा ध्यान देते हैं। यही कारण है कि मानव जीवन का पहलू अछूता न रह जाने के कारण इतिहास के क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ है। इस कारण इतिहास का स्वरूप विश्वव्यापी हो गया। पूर्व में इतिहास केवल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों में विभाजित था और इन इकाइयों अपने आप को श्रेष्ठ समझती थी। चूँकि भारत, चीन और ईरान की सभ्यता अपने आपको औरों की तुलना में उच्च मानती थी, परंतु विश्व में विभिन्न देशों के मध्य संचार साधनों के विकास के कारण अन्य देशों भी एक दूसरे के समीप आ गए हैं। वे एक दूसरे को जानते हैं तथा एकता की भावनाओं का विकास हुआ, जिसके कारण विश्वव्यापी स्तर पर एकता की संस्कृति का स्वरूप ग्रहण कर लिया। 19वीं शताब्दी का इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन तक सीमित था, परंतु अब इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और लोगों के साहित्यिक जीवन का भी मूल्यांकन किया जाता है। अंततः संपूर्ण दृष्टिकोण परिवर्तित होकर जनसाधारण के समीप केंद्रित हो गया है।